19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन महापर्व के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में आ रही बार बार अड़चनों को लेकर दुखी हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, 19 अगस्त 2024 को एक बड़ा ही विचित्र योग बन रहा है। विचित्र योग कैसे बना? इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन महापर्व है, साथ में श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन शोभन योग भी बन रहा है। तो इतने सारे योग एक ही दिन में यदि बन जाते हैं तो ऐसे योग बड़ी दुर्लभता से आते हैं। ऐसे योगों को बड़ा दुर्लभ योग कहा जाता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में यदि आप मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दोगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यापार होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये परेशानी वाली सिचुएशन बन जाती है। यदि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता, ये टोटली निःशुल्क होता है। यदि आप सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आप हमसे परमानेंटली जुड़ जाते हो। जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी, तो आपको ये फायदा हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया ये उपाय आपने 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रक्षाबंधन महापर्व के दिन कर देना है, और ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब कुछ माताएं बहनें या फिर भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह के समय नहीं लगता है समय, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को बिजी रहते हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिए। ये उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। करना क्या होगा, एक नारियल आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नारियल आपके पास होना चाहिए, जटा वाला नारियल। अब ये जटा वाला नारियल पानी वाला भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले आइए। और क्या चाहिए? लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपको चाहिए। अब लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए 1.25 मीटर के लगभग, और उसको इस प्रकार से फोल्ड कर लीजिए ताकि ये नारियल के चारों तरफ आसानी से लिपट जाए।
तो नारियल के चारों ओर आपने इसको लपेट लेना है, जैसे मैंने फोटो में दिखा रखा है इस प्रकार से आपने लपेट लेना है और ऊपर से कलावे की सहायता से इसको बांध देना है। कलावा क्या होता है? कलावे की फोटो भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। रक्षा सूत्र के रूप में जो हाथ को बांधा जाता है, जिसको मोली बोलते हैं, कुछ लोग कलावा भी बोलते हैं, तो ये कलावा इस नारियल के ऊपर यानी कपड़े के ऊपर आपने बांध देना है ताकि ये कपड़ा खुल ना पाए। और क्या करना है? एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए, 10 रुपए का भोजपत्र, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। और क्या चाहिए? पीले रंग का चंदन आपके पास होना चाहिए। ये पीले रंग का चंदन भी जहां से पूजा का सामान मिलता है वहीं से आपको मिल जाएगा। तो 10 रुपए का भोजपत्र, थोड़ा सा पीले रंग का चंदन, ये भी आप अपने घर में ले आइए। इस पीले रंग के चंदन को एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए, इसका घोल बना लीजिए। और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए, माचिस की तिल्ली के एक साइड में थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और इस पीले रंग की चंदन से, इस माचिस की तिल्ली की सहायता से भोजपत्र पर सबसे पहले लिखिए शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद आपने लिखना है बच्चे की उम्र। अब आपको बता दूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा, और माता पिता करना चाहें तो माता पिता भी कर सकते हैं, तरीका यही रहेगा। तो सबसे पहले लिखा शुभ विवाह, उसके नीचे लिखा बच्चे का नाम और उसके नीचे लिखना है बच्चे की उम्र। वर्तमान समय में जो उम्र बच्चे की चली हुई है वही उम्र लिख देनी है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 27 साल का हो गया है और 28वें साल में चला हुआ है, तो फिर 28 साल। यदि 30 साल का हो गया है, 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर 31 साल। तो इस प्रकार से आपने लिख देना है वर्तमान समय में जो उम्र आपके बच्चे की चली हुई है। यदि आपको फिक्स डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, कितनी उम्र में चल रहा है फिक्स नहीं पता है, तो फिर अंदाजे से भी आप लिख सकते हो, आईडीए से भी आप लिख सकते हो। लिखने के बाद इसको आपने सुखा लेना है, या तो पंखा चला दीजिए या फिर बाहर हवा में इसको सुखा लीजिए। ये 1-2 मिनट में सूख जाएगा। फिर इसको आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने नारियल और कपड़े के बीच में इसको दबा देना है। जो कपड़ा नारियल के ऊपर आपने लपेट रखा है उस कपड़े में इसको दबा देना है, नारियल और कपड़े के बीच में, ये अच्छे से दब जाएगा। अब आगे क्या करना है? इस नारियल को आपने लेना है और आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर है वहां पर आपने चले जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है वहां पर आपने बैठ जाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये नारियल आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए शंकर भगवान और मां गौरी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने मंदिर में ही बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शंकर से, मां गौरी से जल्दी शादी होने के लिए फिर से आपने प्रार्थना करनी है और प्रभु से कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, ये मैं एक प्रकार से आपके चरणों में अपनी अर्जी लगा रही हूँ। ये मेरी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बहुत दुखी हो गई हूँ बच्चों की शादी को लेकर। नींद आना भी बंद हो गया, भूख लगना भी बंद हो गया। दिन रात एक ही चिंता सता रही है कि बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों की शादी कब होगी। इस चिंता से मुझे आज़ाद करें और मेरे बच्चों के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता आ जाए, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो हाथ जोड़ करके भाव से, हृदय से, समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे
करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।